आप सभी को क्रिएटिव क्लासेस बाय अमित केके में सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि जो भी चैप्टर को हम लोग टच करेंगे, उस चैप्टर के अनुकूल हम लोग को कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उस क्वेश्चन मतलब उस चैप्टर के अनुसार, जो कि हम लोग हर एक क्वेश्चंस को हम लोग अटेंड करेंगे, ताकि हम लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसमें हम लोगों से एक भी प्रश्न ना छूट सके। और हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिरकार उस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भले हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं पढ़ के, लेकिन बहुत को का ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है कि आखिर कहाँ से कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम यहाँ पे बस ये जो लेक्चर है, इन लोगों में हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो सॉल्यूशन चैप्टर का जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक देखे थे, तो सॉल्यूशन चैप्टर से हम लोगों को किस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 7 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, जो कि उसमें बहुत सारा कंसेप्ट से भी था, बहुत सारा फॉर्मूला से रिलेटेड था, और बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल से भी सॉल्व किए थे। तो हमारे जो बोर्ड एग्जाम है, हम लोगों के लिए जो मॉडल सेट तैयार किया गया है, उससे आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोगों को जो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि उससे ये पता नहीं चला कि हम लोगों को कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो बस वो हम लोगों को एक टाइप दिया कि हाँ, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने नया सीरीज जो यहाँ पे लॉन्च किया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज, कि एक चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं उसको हम लोग बनाने की कोशिश किए हैं। और आप देखेंगे कि इसी टाइप का क्वेश्चंस और यही सब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा कि सेम आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी वही सब क्वेश्चंस आ सकेगा। तो चलिए हम लोग फिर इसको हम लोग आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 नंबर। तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 20% एक्वस सॉल्यूशन बाय वेट ऑफ H2O2 इज। यहाँ पे बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन वाटर का, किसका बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन वाटर का। और किसमें, तो देखिए यहाँ पे 20% एक्वस सॉल्यूशन है हम लोग को, किसका, तो H2O2 का। तो यहाँ पे देख रहे हैं, और किस हिसाब से दिया है, तो बाई वेट के हिसाब से। तो इसको बाद में हम लोग देखते हैं, किसको, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम लोग को निकालना है। सो ये हम लोग को निकालना है। और यहाँ पे हम लोग को जो सॉल्यूशन दिया है, किस हिसाब से दिया है, तो 20% एक्वस सॉल्यूशन, किसके अनुसार, तो बाई वेट ऑफ H2O2। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ 20% जो दिया गया, क्या चीज दिया गया है, 20% दिया गया किसके अनुसार, तो W/W वेट। जो यहाँ बाई वेट जो दिया है, मतलब हम लोग को वेट परसेंटेज दिया है। वेट परसेंटेज मतलब हम लोग को क्या होता है, तो W/W होता है। अब यहाँ पे से देखिए कि हम लोग जानते हैं कि ये होता है हम लोग को सॉल्यूट, क्या होता है, ऊपर ऊपर होता है हम लोग को सॉल्यूट, और नीचे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ये तो हम लोग जानते हैं क्यों, वहां से, तो ये जब हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे फिजिकल मेथड से, तो वहां पे हम लोग देखे थे मास परसेंटेज, वहां से हम लोग ये सारा चीज देखे थे। अब यहाँ पे देखिए जो 20% दिया गया है, इसका मतलब हो रहा है क्या चीज, कि 20 ग्राम, क्या चीज बोल रहा है, 20 ग्राम। अगर हम लोग ग्राम में ले रहे हैं तो ये हमको क्या दिखा रहा है, कि जो 20 ग्राम होगा किसका, तो सॉल्यूट का, क्या होगा, तो सॉल्यूट होगा 20 ग्राम। और कितना में से, तो यहाँ में से हम लोग समझ रहे हैं कि जो 100 ग्राम होगा, कितना में, तो 100 ग्राम, 100 ग्राम किसका, तो सॉल्यूशन का। कि 100 ग्राम जो सॉल्यूशन होगा उसमें से आपका जो सॉल्यूट होगा कितना होगा, 20 होगा, 20 ग्राम। तो 100 में से अगर 20 है तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 20%। ये 20% दिखा रहा है कि 100% में से 20% आपका क्या है, सॉल्यूट है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए कि आपका अगर इसको ग्राम के रूप में लिखना चाहे तो इसी तरह लिख सकते हैं कि 20 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूट, और 100 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब जब इतना आप पता चल ही गया है, तो आप बता दीजिए कि आपका जो सॉल्वेंट का जो होगा, क्या चीज, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का जो आपका वेट होगा वो कितना होगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 20% आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और 100% सॉल्यूशन तो था ही, उसमें से 20% आपका सॉल्यूट हो गया, तो 80% आपका क्या होगा, सॉल्वेंट। तो उसी हिसाब से यहाँ 20 ग्राम आपका सॉल्यूट हो जाएगा, तो आपका सॉल्वेंट कितना बचेगा, तो 80 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आप यहाँ पे ये सारा चीज निकाल लिए।
अब यहाँ पे देखिए कि आप सॉल्यूट का भी देख लिए, सॉल्वेंट का भी देख लिए और सॉल्यूशन का भी देख लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको मोल फ्रैक्शन बोल रहा है। क्या चीज बोल रहा है? मोल फ्रैक्शन निकालने, किसका? वाटर का। तो सबसे पहले उसको हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, किसका? मोल फ्रैक्शन का, कि आखिर क्या होता है हम लोग को मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखा जाए, किसका? मोल फ्रैक्शन का। और यहाँ पे देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, देख रहे हैं किसका देख रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो इसका जो हम लोग का हो जाएगा, और वाटर को यहाँ पे देखिए, यहाँ जो एक चीज और डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ एक्वस सॉल्यूशन तो था ही, और किसका? तो यहाँ पे देख रहे हैं H2O2 का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका H2O2 जो हो गया है, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूट। क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। ये बात समझ में आया? और जो आपका H2O हो जाएगा वाटर, वो आपका क्या हो जाएगा? तो सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। बात समझ में आया? चलिए, यहाँ से आपको डिसाइड हो गया। और ये सॉल्यूट है उसको हम लोग बी से दिखाते हैं, और ये जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग ए से दिखाते हैं। बात समझ में आया? चलिए, तो ये चीज हम लोगों को यहाँ लिखने में थोड़ा आराम लगेगा। क्या है? देखिए, मोल फ्रैक्शन जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की बात होता है। तो मोल अब किसका निकाल रहे हैं हम लोग? वाटर का। मतलब कि यही आपका क्या चीज है? तो सॉल्वेंट है। क्या चीज है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को हम लोग बी से मतलब ए से दिखाते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ए। और नीचे क्या होगा? तो दोनों का मोल का जो हम लोग को होगा वो सम होता है। तो मतलब कि Na और प्लस में क्या हो जाएगा? Nb। मतलब समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, जो आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आपको जरूरत हो रहा है क्या चीज? नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स तो दिया ही नहीं है, ना ही सॉल्यूट का और ना ही सॉल्वेंट का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने गए तो वो कैसे निकालेंगे? सो देखिए, अगर हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, किसका निकाल लेते हैं? वाटर का। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप फिर यहाँ जानते हैं कि आपका जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है वेट, और नीचे क्या होता है? उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये जानते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे वाटर, वाटर आपका सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का वेट आपको दिया गया है कितना? 80 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? 80 ग्राम। और नीचे मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है? तो 18 होता है। तो यहाँ लिख देंगे कितना? 18। और इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 4.44 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना? 4.44। ये आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इतना मोल हो गया। ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग निकालेंगे किसका? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? तो हम लोग निकालेंगे H2O2 का। इतना निकालेंगे। तो इसका भी हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला? तो वही चीज हो जाएगा, वेट अपॉन में क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग देख रहे हैं कि वेट हम लोग को H2O2 का जो हम लोग सॉल्यूट मान के चले थे वो कितना दिया गया है? तो 20 ग्राम दिया गया। कितना? 20 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 20, और बटा में उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है अगर आपको नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं यहाँ से कि मॉलिक्यूलर वेट किसका। तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ के, हम लोग निकाल रहे हैं H2O2 का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 गो, और गुना से कितना कीजिएगा? 1 से, क्योंकि एटॉमिक मास कितना है? 1 प्लस। ऑक्सीजन कितना है? 2, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो 16। तो यहाँ 16 कर देते हैं, यहाँ से जोड़िए। तो 2 + 32 इतना हो जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 34। इतना हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 34। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.58। इतना मोल हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, तो हम लोग को निकालना क्या था? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या चीज दिखाते हैं? एक्स से दिखाते हैं। और हम लोग को निकालना क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो वाटर को हम लोग क्या चीज लेके चले? यहाँ पे सॉल्वेंट ना है वो, तो एक्स ए यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, इससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हम लोग को जिसका निकालना होता है उसका हम लोग ऊपर लिखते हैं मोल, और नीचे क्या करते हैं? दोनों का सम लिखते हैं। तो ये हम लोग को पता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि इसका फॉर्मूला जो बिठाएंगे वो कितना हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि Na मतलब हम लोग को जो निकाले वाटर का मोल वो कितना निकाले? 4.44। कितना निकाले? 4.44 इतना निकाले हैं मोल। और नीचे आपका जो Na है फिर वही चीज हो जाएगा, 4.44 हो जाएगा, और प्लस में आपका Nb कितना आ गया? तो ये आपका हो गया 0.58। कितना हो गया? 0.58 इतना हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 4.44 इतना हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा?
तो नीचे जब हम लोग करने जाएंगे तो आपका हो जाएगा 5.02 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.02। और इसको भी जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो अप्रोक्स में आपका आ जाएगा 0.88, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इतना। और अगर यदि इसी को मतलब कि फ्रैक्शन में अगर रखिएगा तो फ्रैक्शन में जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा कितना? तो 68 बाई आपका कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो या तो फिर आपका ये दिया होगा या तो फिर आपका ये दिया होगा। बात समझ में आया? चलिए यहाँ पे और लिख देते हैं ताकि आपको पता चल सके। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा, और या तो फिर इसको फ्रैक्शन में छोड़िएगा तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इतना। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आपका क्या चीज है? तो एन बी है। क्या चीज है? एन बी। और ये ऊपर वाला है ये आपका क्या चीज हो गया? एन ए निकल गया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि किसमें है। 68/77 है कहीं क्या? तो हम लोग देखते हैं कहीं ऑप्शन में। तो 68/77, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी दिखा। समझ में आया? तो देखिए कितना आसान सा मतलब हम लोग को क्वेश्चन रहता है और कितना उसका आसान सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग एक्स से दिखा रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू। यहाँ पे बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन किसी सॉल्यूशन का निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है, तो कौन उसका सुटेबल फॉर्मूला है उसी में हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो आपका किसका हो जाता है? ये तो आपका मोलारिटी का हो जाता है। किसका हो जाता है जी? मोलारिटी का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो गलत चीज है। फिर यहाँ देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये किसका हो जाता है? तो ये आपका नॉर्मालिटी का हो जाता है। किसका हो जाता है? नॉर्मालिटी का हो जाता है फॉर्मूला। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये भी नहीं है। ये तो आपका मोलालिटी का हो जाता है। किसका हो जाता है? मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाता है। फिर नीचे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट। हाँ ये बिल्कुल सही है। ये आपका किसका है? तो मोल फ्रैक्शन का यही आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए आपको इसी तरह से ऑप्शन दिया जाएगा वहां पे कि हो सकता है कभी जैसे यहाँ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया था, हो सकता है आपका मोलैरिटी का पूछ दे, हो सके नॉर्मेलिटी का पूछ दे, हो सके मोलैलिटी का पूछ दे। है कि नहीं? तो इस तरह का ऑप्शन आपका बन सकता है। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बात समझ में आए? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है इसको पहले हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान होगा ये भी क्वेश्चन। देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन फैक्टर इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जरूर दिखेगा आपका बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग का जो इनमें से जितना भी हम लोग कंसंट्रेशन है उनमें से आपको दिखाना है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो कौन कौन सा अफेक्ट होता है, कौन कौन सा परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं मोलैरिटी दिया है, मोलैलिटी दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है, वेट फ्रैक्शन दिया है। तो हम लोग दिया जानते हैं कि इन लोग का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो देखिए अगर मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं और कैपिटल एम, तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है? वॉल्यूम होता है किसका? तो सॉल्यूशन का। ये बात समझ में आया? चलिए फिर हम लोग चलते हैं किसका? तो हम लोग मोलैलिटी का लिखते हैं जिसको हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं, और इसका भी क्या फॉर्मूला होता है? एन बी होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है? तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि वेट ऑफ किसका होता है? तो सॉल्वेंट का होता है। किसका होता है? सॉल्वेंट का। ये हो गया मोलालिटी का। फिर यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग किसी को देख लेते हैं, मान के चलिए चलो सॉल्यूट का ही देख लेते हैं, तो इसका क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन का। और वेट फ्रैक्शन का क्या होता है? तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे कि वेट फ्रैक्शन, जो आपका वेट फ्रैक्शन है, क्या चीज है? वेट फ्रैक्शन। वेट फ्रैक्शन, तो वेट फ्रैक्शन का मतलब है कि वेट अगर बोल रहा है, फ्रैक्शन बोल रहा है, मतलब वेट बाय वेट का बात कर रहा है। तो इसमें भी अगर मान के चलिए किसी का भी निकालना पड़े, तो मान के चलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब सॉल्यूट ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्या चीज का? सॉल्यूशन में, उसमें देखेंगे। तो ये हो गया आपका किसका? तो वेट फ्रैक्शन का हो गया। किसका हो गया? वेट फ्रैक्शन का। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन का।
ये हो गया आपका किसका, तो मोलारिटी का, और ये हो गया आपका किसका, तो मोलालिटी का। अब यहाँ पे देखिए कि किसमें हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे जिससे हम लोग वो होगा। तो हम लोग को टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हम लोग वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, किसमें होता है, वॉल्यूम में। यहाँ में से देखिए कि किसमें वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो देख रहे हैं हम लोग मोलारिटी में, किसमें, मोलारिटी में हम लोग को वॉल्यूम आता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्या चीज, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम भी हम लोग को इंक्रीज करेगा। और अगर यदि हम लोग को वॉल्यूम हम लोग को इंक्रीज करेगा तो हम लोग को क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग मोलारिटी का बात कर रहे हैं तो मोलारिटी क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को डिक्रीज होगा। बात समझ में आया। तो ये तीन चीज आप लोग समझ लीजिएगा कि हम लोग अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है और मोलारिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अफेक्ट किस में हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं मोलारिटी में हम लोग को डिपेंड हो रहा है हम लोग को टेम्परेचर के अनुसार। और इसमें देख रहे हैं वेट फ्रैक्शन में, तो यहाँ वेट का बात कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेट का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर मोल यहाँ पे देख रहे हैं सभी पे मोल ही दिख रहा है, और मोल अगर वहां देखा जाए तो वो भी वेट के अनुसार ही निकाला जाता है, तो उसमें भी हम लोग को कोई तरह का अफेक्ट नहीं होगा। अगर मोलैलिटी का बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे तो वहां भी हम लोग को वेट का ही बात होता है, और नीचे तो वेट है ही। तो मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम लोग वेट में कोई अंतर नहीं होता है, हम लोग अंतर किस में होता है, वॉल्यूम में। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, मोलारिटी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसी तरह से आपका इजी इजी क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, बात समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो आप तो देख ही चुके होंगे मॉडल सेट में कि आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देता है। तो इसी चलते हम क्या करें, क्विक रिवीजन के टाइप से हम पूरा न्यूमेरिकल भी साथ साथ, जिससे कि आपका फॉर्मूला भी याद हो जाए। बात समझ में आया? मान के चलिए आपका यही क्वेश्चन दिया जाए तब फिर आप कैसे बनाइएगा, इसी चलते इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या चीज बोल रहा है, तो द मोलालिटी, क्या चीज बोल रहा है, मोलालिटी। तो द मोलालिटी ऑफ 90% H2SO4 सॉल्यूशन इज, जिसका डेंसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को मोलालिटी फाइंड आउट करना है किसमें, तो यहाँ देख रहे हैं 90% H2SO4 सॉल्यूशन दिया गया है। इसका मतलब बताया जा रहा है कि जो 90%, फिर वही हाल हो गया, क्या चीज, जो हम लोग पिछला सवाल हम लोग सॉल्व किए थे। ये जो 90% बोल रहा है, क्या चीज बोल रहा है, 90%। और इसमें मतलब कि बोल रहा है कि जो 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम में 90 ग्राम जो होगा, इसमें से जो बात कर रहा है कि इसमें जो 90 ग्राम होगा वो 90 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसका आपका वेट हो गया कितना, 90 ग्राम। बात समझ में आया? चलिए और यहाँ पे देख रहे हैं कि डेंसिटी आपका दिया गया, क्या चीज, डेंसिटी आपका दिया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 1.8 ग्राम पर ml दिया है, इतना हम लोग को दिया गया है डेंसिटी भी। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग को मोलालिटी निकालना है, क्या चीज निकालना है, मोलालिटी। और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे से हम लोग को तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो कहीं दिखा ही नहीं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिखा तो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं, क्या चीज देख सकते हैं, अगर 90% सॉल्यूशन में अगर 90% आपका सॉल्यूट ही हो जाता है तो आपका 10% क्या होगा, तो 10% आपका तो सॉल्वेंट होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे से हम लोग समझ गए कि जो आपका 10% होगा, क्या चीज होगा, 10% ये आपका क्या चीज होगा, सॉल्वेंट होगा। बात समझ में आया ना, कि यहाँ पे क्या होगा, 10% सॉल्वेंट होगा। और 10% कहने का मतलब है कि आपका 10 ग्राम क्या होगा, तो यही होगा आपका सॉल्वेंट। बात समझ में आया? चलिए तो आपको पता चल गया कि आपका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट ये आपका क्या चीज हो गया, ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए तो सॉल्यूट का जो वेट दिया गया है वो कितना दिया है, 90 ग्राम दिया है। और सॉल्वेंट का कितना दिया गया है, 10 ग्राम दिया गया। और सॉल्यूट आपका क्या है, तो H2SO4 है आपका सॉल्यूट। तो यहाँ में से देखिए कि आपका मोलिकुलर वेट, क्या चीज, मोलिकुलर वेट अगर निकालना चाहे किसका, तो मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4, H2 H2SO4, इसका हम लोग क्या करेंगे, तो मोलिकुलर वेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो इतना हो गया। प्लस सल्फर कितना है, 1 है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 32 होता है, इतना होता है। चलिए फिर प्लस ऑक्सीजन कितना है, 4 गो, और कितना होता है एटॉमिक मास उसका, तो 16 होता है, इतना हो जाता है। जोड़िए फिर से, 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आपका कितना हो जा रहा है, 4 × 2 = 6 और 2 = 8 हो जा रहा है, और 6 × 3 = 9, 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इतना आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोलिकुलर मास हो गया किसका,
तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्यूट बोल रहे हैं। क्या चीज बोल रहे हैं? सॉल्यूट, मतलब H2SO4 का मोलिकुलर वेट निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या था? मोलालिटी। क्या चीज निकालना था? मोलालिटी। तो हम लोग पहले ही जान गए थे मोलालिटी, तब वो सब कैलकुलेट करने गए, और नहीं जान रहे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको फॉर्मूला ही पहले लिखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा निकालना क्या है। तो मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी मतलब हम लोग जान रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या हो रहा है? तो वेट ऑफ जो हम लोग निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? सॉल्वेंट का। यही जान रहे हैं। और वो भी यहाँ क्या होना चाहिए? तो ये हम लोग को केजी में होना चाहिए। किसमें? केजी में। अगर केजी में नहीं रहेगा तो उसको हम लोग 1000 से गुना कर देंगे। बात समझ में आया? चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को दिया गया है क्या सॉल्यूट का? नहीं, हम लोग उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए और उसका ग्राम हम लोग को दिया हुआ था वेट में। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी और ड्राइव कर सकते हैं कि डब्ल्यू बी और अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका? तो ये भी बी का, मतलब सॉल्यूट का, तब ये हो जाता है किसका? नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। और नीचे आपका दिया गया है क्या चीज? तो वेट ऑफ ए, जो कि आपको पता है। चलिए, और यहाँ पे देख रहे हैं कि वेट ऑफ ए जो हम लोग निकाल रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ हम लोग ग्राम में निकाल रहे हैं। तो ग्राम में निकाल रहे हैं तो उसको केजी में बदलने के लिए 1000 से अभी ही गुना कर देते हैं। चलिए, फिर अब क्या करना है? तो अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बिठाना है। तो वेट कितना दिया गया है सॉल्यूट का? तो सॉल्यूट का देख रहे हैं कि कितना था? 90% था, मतलब 90 ग्राम है। 90 ग्राम है, बटा में कितना हो जाएगा? मोलिकुलर वेट, तो उसका निकाल लिए कितना? 98 निकाल लिए, इतना हो गया। चलिए, फिर बट्टा में कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? तो 10 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 10 ग्राम। और हम लोग यहाँ पे ग्राम में दिया था, इसी चलते 1000 से क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं, ताकि वह केजी में हो जाए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, 90 बट्टा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 98, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, और ऊपर क्या है आपका? 1000 है। इतना है। चलिए, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या चीज? जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा भली भांति, तो आपका जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर क्या होगा? सो देखिए, तो आप कर लीजिएगा कैलकुलेट, इसको गुना कीजिएगा, भागा कीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? तो आपका आएगा आंसर 91 पॉइंट हो जाएगा 83, इतना हो जाएगा। और मोलालिटी निकाल रहे हैं तो इसका जो हम लोग हो जाएगा, इसका क्या चाहिए? यूनिट, वो हम लोग जान रहे हैं कि हो जाएगा क्या चाहिए? मोल पर केजी। क्या हो जाएगा? मोल पर केजी हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, ये आपका क्या हो गया? मोलालिटी निकल गया। अब देखिए इसका आंसर मैच करके कहीं पे ऐसा दिख रहा है क्या? 91.83। तो देखते हैं हम लोग कि कहाँ दिख रहा है वैसा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं 91.83, आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा जो कि बहुत ही आसान बनता है। आप इसको लोड ज़्यादा मत लीजिएगा, बनाने की दोबारा कोशिश कीजिएगा, आपसे भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि 6.02 इंटू 10⁻20 molecule of urea are present in कितना में? तो 100 ml of its solution. The concentration of urea, क्या चीज बोल रहा है? The concentration of urea solution is, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको हिंस के तौर पर दिया गया है कि आवोगाद्रोज की जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल, इतना होता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये आखिर वैल्यू क्यों दिया गया था। देखिए इसका यूज है, अगर यदि आप मोल का चैप्टर, अगर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो आपको बेहद ही यहाँ आसान लगने वाला है, और आपको पता भी चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों इसका यूज होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे थे कि 6.02 इंटू 10⁻20 मोलिक्यूल दिया हुआ है यहाँ पे किसका? यूरिया का, जो कि प्रजेंट है कितना में? तो 100 ml, और उसका सॉल्यूशन में हम लोग को प्रजेंट है। बात समझ में आया? तो हम लोग को कंसंट्रेशन निकालना है यूरिया का, ये हम लोग को निकालना है। और कंसंट्रेशन यहाँ किस रूप में दिया है? तो कैपिटल है, मतलब कि मोलारिटी के रूप में निकालना है। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? मोलारिटी। बात समझ में आया? तो हम लोग जब जान रहे हैं कि मोलारिटी जैसे हम लोग निकालेंगे, किसका निकालेंगे? मोलारिटी। तो मोलारिटी निकालेंगे तो मोलारिटी का फॉर्मूला ही हो जाता है हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोग को जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपको जो यूज होने वाला है वो है नंबर ऑफ मोल्स। क्या चीज यूज होने वाला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे देखिए ना ही सॉल्यूट का हम लोग को वेट दिया गया है, और ना ही उसका मोलिकुलर वेट। हालांकि मोलिकुलर वेट तो हम लोग निकाल भी लेते, लेकिन यहाँ पे हम लोग को उसका मतलब कि जो वेट दिया हुआ रहता है, वेट हम लोग को दिया नहीं है। वेट के जगह हम आपको क्या चीज दिया गया है कि
मॉलिक्यूल का संख्या दिया गया, क्या चीज, मॉलिक्यूल का संख्या दिया गया। तो उसी की मदद से आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो आप जैसा कि 11th क्लास के बारे में जान रहे हैं कि वहां पे जैसे हम लोग मोल निकालते थे, क्या चीज निकालते थे, मोल। तो वहां पे हम लोग को बताया गया था कि ऊपर हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखते थे, क्या चीज लिखते थे यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम ऐसे लिखते थे, यही ना लिखते थे। तो उसको जब हम लोग को लिख मॉलिक्यूल्स, सॉरी अच्छा से लिख लेते हैं, क्या चीज लिखा है, मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो यहाँ ये लिख लेते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ऊपर हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता था या फिर आइटम होता था इस तरह से, और हम लोग क्या करते थे, अवगाद्रोस नंबर से क्या करते थे, उसको हम लोग डिवाइड कर लेते थे ये। तो इस तरह से भी हम लोग को निकाला जाता था क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे भी देखिए उसी तरह से हम लोग को मॉलिक्यूल की संख्या यहाँ पे दिया गया है। तो मॉलिक्यूल की संख्या यहाँ पे बिठाएंगे और अवगाद्रोस नंबर से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को उस जो यूरिया है उसका हम लोग को क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। बात समझ में आया। तो इसी चलते यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया था, तो साथ ही में यहाँ पे आपको ज्यादा परेशानी ना हो इसी चलते यहाँ पे लिख दिया था अवगाद्रोस कांस्टेंट। मान के चलिए आपको ये चीज नहीं भी देता तो फिर भी आपको क्या करना पड़ता, आपको अवगाद्रोस नंबर तो याद ही होगा, तो आप उस हिसाब से निकाल लेते क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते सबसे पहले किसका, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, तो यूरिया का, किसका, यूरिया का। तो कैसे निकालेंगे, तो उसका जिसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग को दिया गया है, कितना दिया है, 6.02, क्या चीज दिया है, 6.02 इंटू 10⁻20 इतना मॉलिक्यूल दिया गया है। और नीचे जो दिया है अवोगाद्रोस नंबर, तो अवोगाद्रोस नंबर का जो होता है संख्या वो आपका कितना होता है, तो यहाँ पे दिया गया है, तो इसको देख के भी आप लिख सकते हैं कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻ कितना होता है, 23 इतना होता है, क्या चीज, पर मोल, क्या होता है, पर मोल इतना होता है। बात समझ में आया। चलिए, अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देख रहे हैं कि यहाँ से 6.02 और 6.02 खत्म हो जा रहा है, तो आपका यहाँ 23 है, उसको ऊपर अगर ले जाइएगा तो आपका इस तरह हो जाएगा, 10⁻20 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 10⁻23, लेकिन माइनस में इतना हो जाएगा। अगर पर मोल को ऊपर लेगा जाए तो वो क्या चीज हो जाएगा, मोल में, ये भी जानते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ मोल हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका मोल। बात समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को एन बी निकल गया, किसका, यूरिया का, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है हम लोग को कंसंट्रेशन, क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं वॉल्यूम दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 100 ml उसका दिया गया है, क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो हम लोग वॉल्यूम भी दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि जो वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो कितना दिया गया है, तो फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 ml दिया गया है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि 100 ml दिया गया है। बात समझ में आया। चलिए, तो हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि ml में दिया गया है और हम लोग मोल भी निकाल लिए। तो आराम से अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे मोलारिटी निकाल लेंगे, क्या चीज निकाल लेंगे, मोलारिटी। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता था, वो भी कितना में, अगर यहाँ पे हम लोग ग्राम में ले रहे थे, मतलब कि सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग ml में ले रहे हैं, किसमें, ml में, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, 1000 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब वो हम लोग को किस में निकल जाता है, वो हम लोग को लीटर में होता है। बात समझ में आया? क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला में ही क्या बोला जाता है कि लीटर में लेना है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को निकालिए, कितना हो गया है, तो 10⁻³ इतना हो गया है। नीचे देखिए, तो नीचे देख रहे हैं तो वॉल्यूम कितना है, 100 ml, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 100, और ml में था इसी चलते 1000 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये इस तरह से हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे। तो मोलैरिटी जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो होगा आंसर वो कितना हो जाएगा, तो देखिए अगर यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो अगर उड़ा दीजिएगा तब भी आपका क्या बचेगा, 10⁻³ और गुना में 10 इतना बच जाएगा। और जब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो मोलैरिटी निकलेगा वो कितना हो जाएगा, तो 10⁻²। और हम लोग जानते हैं मोलैरिटी का ऊपर क्या होता है, मोल, और नीचे वॉल्यूम होता है। तो ऊपर क्या होता है, मोल, तो मोल का मोल ही हो जाएगा, और नीचे वॉल्यूम तो उसको लीटर में हम लोग चेंज कर लिए, इसी चलते वो क्या होता है, पर लीटर, क्योंकि लीटर ऊपर जाता है तो पर लीटर ही ना हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग को क्या हो गया, यहाँ पे आंसर आएगा। अगर आपको इस तरह से दिया है तो ठीक है, और नहीं तो मोलैरिटी बराबर अगर इसको लिखिएगा तो आपका इस तरह लिखा जाएगा, 1 में कितना, 100, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या चीज, मोल पर लीटर। और इसको जब कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 0.01 इतना हो जाएगा, इतना मोल पर लीटर। तो हो सकता है आपका ऐसा भी आंसर दिया हो।
तो देख लेते हैं कि जो होगा वो हम लोग को मार देंगे आंसर। तो देखिए ऐसा हम लोग को कहीं ऑप्शन दिया गया था क्या? तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 0.01 एम। एम का मतलब ही होता है, इसका जो आप देख रहे हैं कैपिटल एम, तो ये आपका मोलर होता है। और मोलर का जो आपका यहाँ पे दिखाना पड़ता है, तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा मोल पर लीटर। तो इसका बराबर अगर इतना लिख रहे हैं यूनिट तो ठीक है, और नहीं लिख भी रहे हैं तो वहाँ पे कैपिटल एम लिख दीजिएगा, तो वो समझ जाएगा कि वो आप मोलारिटी निकालें। बात समझ में आए? तो चलिए, तो बताइए कि कितना आसान क्वेश्चन सब है। देखो ऐसा बात नहीं है कि हम सब सिमिलर ही क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर उसी टाइप से करना होता हमको कि एक ही टाइप का क्वेश्चन हम 10 बार करा रहे हैं, तो मेरा क्या फायदा होता आपको एमसीक्यू टाइप का पूरा क्वेश्चन बताने का? बेकार में आपका भी टाइम लॉस होता, खाली यहाँ पे वेस्ट ही ना करते। उससे बेहतर था कि आप नोट्स पढ़ लेते। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि नहीं, हम यह वीडियो अगर देख रहे हैं तो हमको कुछ और चीज यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। हर एक टाइप का, अगर मान के चलिए यही टाइप का आपका क्वेश्चन वहां पे मिल गया, तब आप क्या कीजिएगा? तो उस समय तो आपका 1 मार्क्स तो चल जाएगा। इसी चलते आपका रिजल्ट हम चाहते हैं कि 100% हो। क्या चीज चाहते हैं? कि आपका रिजल्ट 100% हो। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि हर एक टाइप का, जितना टाइप का क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड पूछ सकता है, वैसा हम लोग देखिए। आप अगर यहाँ पे हम लोग कोई गेस पेपर भी ले लेते हैं या फिर कुछ वैसा, तो उसमें तो कुछ वैसा खास रहेगा नहीं। आप बेकार में उसमें क्या कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बादी कीजिएगा। इसी चलते उतना हम लोग नहीं लेते हैं उसमें, और वैसा नहीं रहता है कि वही सब आपका एग्जाम में आएगा। समझ में आए? तो जितना से जितना अगर आप ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर बनाने की प्रयास करेंगे, तो उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है? तो चलिए, आपको मजा आ रहा होगा बनाने में। चलिए हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है? और दोस्त, अगर आपको थोड़ा मुझे चैनल में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है जब तक आप लाइक शेयर और जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा, और हमने बताइएगा नहीं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम लोग सिर्फ ऐसा ही पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते चल जा रहे हैं। तो इसी वजह से आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें बताता है कि हाँ, मेरा जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा तरीका से पसंद आ रहा है। बात समझ में आए? तो हम लोग को क्या होता है, उससे प्रोत्साहन मिलता है और हम लोग को और हिम्मत बढ़ता है, जिससे हम लोग और अच्छा से वीडियो को बना पाते हैं और हम लोग ज्यादा से ज्यादा वर्क कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों? और बाकी तो हम सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोले, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता तो चले कि हाँ, यह जो वीडियो हम बनाए हैं आप लोगों के लिए, वो आपके लिए पूरा बेनिफिट था कि नहीं था। बात समझ में आए? चलिए, अब फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब यहाँ पे देखिए 3 स्टार यहाँ पे लगाया गया है। आखिर ये 3 स्टार लगाया क्यों गया है? अब ऐसा मत बोलिएगा कि आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ऐसा बात नहीं है। ये इसी चलते लगाया है कि देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको मिल गया तो इतना मस्त क्वेश्चन है, इतना हैवी क्वेश्चन है कि 100 में से 40% आपका क्या होगा, बच्चा छोड़ देगा इसको बनाना है। 40 क्या 60% बोला जाए, तो उतना बच्चा छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन उसको भारी लगने लगेगा। हालांकि भारी तो है नहीं, है आपका बहुत ही आसान। लेकिन जो बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन अटेंड नहीं किए होंगे, तो उसको तो लगेगा भैया कैसा सवाल दे दिया है, हमसे तो बन ही नहीं रहा है। क्योंकि बहुत प्रयास करेगा लेकिन नहीं बना पाएगा, जब तक वो क्वेश्चन को अच्छा तरीका से समझ ना ले। समझ में आया? इसी चलते हम चाहे कि चलो थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन भी डाल दे, ताकि अगर बच्चों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल गया बोर्ड एग्जाम में, तो वो डरे नहीं, हालांकि उसको और अच्छा तरीका से बना करके और 1 नंबर प्राप्त कर ले। बात समझ में आया? तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसको पहले समझते हैं। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर लीटर। दीज मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। तो यहां में से बोल रहा है कि द डेंसिटी, जो डेंसिटी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो किसका? तो द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, कि जो NaCl का जो दिया है मतलब कि सॉल्यूशन, वो कितना है? तो 3 मोलर दिया गया है। क्या चीज है? 3 मोलर दिया गया है। तो यहाँ पे से आपको समझ में थोड़ा अजीब टाइप से लगा होगा समझने में कि आखिर ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है भाई। हाँ, तो देखिए इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और देखिए बहुत मजा आएगा इसमें। तो यहाँ में से समझिए कि सबसे पहले कि द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इतना। तो यहाँ में से आपको तो पता चल गया कि यहाँ पे डेंसिटी हम लोग को दिया गया। का चीज? डेंसिटी हम लोग को दिया गया है, ये तो पता चल गया कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो हम लोग को कितना दिया गया, तो ये है 1.25। कितना है? 1.25 ग्राम पर लीटर, इतना हम लोग को दिया गया। अब यहाँ पे देखिए कि 3 मोलर सॉल्यूशन है हम लोग को NaCl का।
बात समझ में आया। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि हम लोग को यहाँ दिया गया क्या चीज, 3 मोलर दिया गया, क्या चीज दिया गया, 3 मोलर दिया गया। अब ये 3 मोलर है, इसका मतलब क्या है ये समझिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे हम लोग मोलैरिटी निकालते थे, मोलैरिटी जब हम लोग निकालते हैं लास्ट हम लोग को आंसर, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते थे, मान के चलिए 3 मोल पर लीटर लिखते थे, तो मोल पर लीटर को ही हम लोग क्या दिखाते थे, कैपिटल एम से दिखाते थे। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज दिखा रहा है कि अगर यहाँ पे 3 मोलर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका सोल्यूट का जो मोल होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 मोल है, क्या चीज, तो 3 मोल सोल्यूट है, क्या चीज है, 3 मोल आपका सोल्यूट है, किसमें, तो डिजॉल्व है, किसमें है, तो डिजॉल्व, डिजॉल्व इन कितना में, तो 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। बात समझ में आया। ये जो 3 मोलर का जो आपका डिफाइन अगर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो 3 मोल सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आया। चलिए, तो यहाँ में से आपका समझ में आ गया। और जो यहाँ पे सॉल्यूट होगा, जो आपका सॉल्यूट होगा, वो सॉल्यूट आपका क्या होगा, तो आप तो देखते के साथ पता कर लिए हैं कि वो आपका होगा NaCl होगा, ये तो आपको पता चल ही गया है। अब यहाँ पे डेंसिटी भी पता चल गया, यहाँ पे 3 मोलर का बारे में भी पता चल गया कि आखिर ये चीज हम लोग को था क्या, तो वो भी पता चल गया कि यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसका मोल हम लोग को दिया गया कितना, 3 मोल दिया गया, और वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है वो कितना दिया है, 1 लीटर दिया गया। अब हम लोग को देखिए यहाँ पे अगर मोलैरिटी पूछ देता, तो मोलैरिटी क्या है पूछेगा भाई, मोलैरिटी यहाँ तो दे ही दिया है 3 मोलर, तो हम लोग को देगा कैसे, तो यहाँ पे इसी चलते हम लोग को पूछ क्या दिया है, तो यहाँ पे पूछा है हम लोग को मोलालिटी। तो हम लोग सबसे पहले मोलालिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं किसका, मोलालिटी का, तो हम लोग यहाँ मोलालिटी का जब बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखने में मिलता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, और नीचे होता है हम लोग को वेट ऑफ किसका, तो सॉल्वेंट का होता है। ये बात समझ में आया। और यदि अगर वेट हम लोग को ग्राम में है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो 1000 से उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हम लोग को कर देते हैं। ये होता है हम लोग को किसका फॉर्मूला, तो मोलालिटी का। तो यहाँ में से देखिए हम लोग को जरूरत क्या क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अरे भाई तो मोल तो हम लोग को दिया गया है ऑलरेडी हम लोग को सॉल्यूट का, ये तो हम लोग को दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या चीज, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है यहाँ, ना कि सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख रहे भाई, ये तो हम लोग को सॉल्वेंट का हम लोग को वेट चाहिए, मतलब कि हम लोग क्या चाहिए, सॉल्वेंट का वेट चाहिए, सॉल्वेंट का वेट चाहिए हम लोग को। यहाँ लिख लेते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हम लोग को क्या है, यहाँ पे हम लोग को निकालेंगे तब हम लोग को काम बनेगा। ये हम लोग को समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे देखें कि वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाता तो हम लोग को फट से यहाँ बिठाते और निकल जाता हम लोग को मोलालिटी, लेकिन हम लोग को यही तो हम लोग को अब्सेंट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये कहाँ से निकलेगा, तो हम लोग चल गए ये डेंसिटी का यूज करने, किसको, डेंसिटी का। कैसे, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे डेंसिटी का बराबर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ हम लोग इसका क्या होता है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। और नीचे क्या होता है, तो नीचे हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हम लोग होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ जो वॉल्यूम होता है वो हम लोग को ml में लिया जाता है, काची में, ml में। बात समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं डेंसिटी हम लोग को दिया गया था, हाँ दिया गया है, देखिए डेंसिटी बराबर कितना दिया है, तो 1.25 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ हम लोग बिठा देते हैं, कितना है, 1.25 ग्राम पर लीटर, इतना हम लोग को दिया गया। बात समझ में आया। चलिए, मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को दिया ही नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को निकालना है, क्या चीज है, निकालना है, क्या चीज, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हम लोग को निकालना है। बात समझ में आया। चलिए, अब नीचे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ दिया था, अरे भाई तो ये जो आपका 3 मोलर दिया था, यहाँ से हम लोग क्या समझे थे कि 3 मोल सॉल्यूट है जो डिजोल्व है कितना में, 1 लीटर में। तो हम लोग को बताइए यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है नहीं दिया गया, दिया गया कितना, 1 लीटर। तो 1 लीटर है तो मतलब 1 लीटर है, उसको अगर ml में, क्योंकि यहाँ देखिए हम लोग को जरूरत क्या है, ml में, तो ml में तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1000 ml हम लोग को दिया गया है। बात समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए। बिल्कुल आपको समझ में आया। लेकिन भैया देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं डेंसिटी आपको क्या चीज दिया गया है, लीटर में, किसमें दिया गया है, लीटर में। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको ml में ना बदल करके आप इसको लीटर में ही रहने दीजिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं, अगर यदि आपका डेंसिटी आपका क्या रहता, तो आपका यहाँ पे ml के रूप में दिया रहता तब हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी क्या चीज में है, लीटर में है। तो लीटर में है तो भैया इसको भी हम लोग को क्या करना है, लीटर में ही रहने देना है। बात समझ में आया। जैसा हम लोग को वॉल्यूम वहां पे दिया रहेगा वैसा ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था 1 लीटर था, तो यहाँ पे हम लोग भी क्या लिख देंगे, 1 लीटर। बात समझ में आया। अगर यहाँ पे ml रहता तब हम लोग ml में लेते ही,
अक्सर हम लोग देखते हैं एमएल में ही रहता है। बात समझ में आया? चलिए, तो ये इस तरह से। अब बताइए यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल लेंगे? आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लीजिए। क्या चीज लिखिएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकलेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा क्या चीज? 1.25 ग्राम, क्योंकि लीटर और पर लीटर आपका खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, तो इस टाइप से आपका बन गया यहाँ पे। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पे बना और आपका जो आंसर आया वो किसका आया है? तो अभी तक मास ऑफ सॉल्यूशन आया है। और आपको जरूरत क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या चीज जरूरत है? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बताइए आपका मास ऑफ सॉल्यूशन है, गलती से अगर मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाता कहीं से, तो क्या करते हैं? माइनस करके हम लोग किसका निकाल लेते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग फिर खोजने गए कि आखिर हम लोग को सॉल्यूट का वेट हम लोग को दिया गया है क्या? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में तो हम लोग को कहीं दिखा ही नहीं। लेकिन जब हम लोग थ्री मोलर जो था, थ्री मोलर को जब हम लोग तोड़े थे, तो यहाँ हम लोग को एक कंसेप्ट दिखा था। क्या चीज? थ्री मोल दिखा था। क्या चीज? थ्री मोल। और हम लोग को जो सॉल्यूट है, हम लोग का जो सॉल्यूट है वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे NaCl है। क्या चीज है? NaCl दिया था। तो इसका मतलब अगर हम लोग मोल का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या चीज? मोल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोल ऑफ, क्या चीज? मोल ऑफ क्या चीज? तो NaCl का। क्या चीज? मोल ऑफ NaCl। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो इसका होता है हम लोग को वेट। क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट यही होता है। और नीचे क्या होता है? तो मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वही चीज होता है, मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हम लोग का होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोल हम लोग को NaCl का दिया था। कितना दिया था? तो हम लोग देखे थे कि 3 मोल दिया गया था। कितना था? तो 3 मोल हम लोग को दिया गया था। अब 3 मोल वहां है और वेट हम लोग को निकालना है, क्योंकि वेट तो हम लोग को दिया नहीं गया था। तो वही चीज हम लोग लिख देंगे इसको, का चीज? वेट ऑफ सॉल्यूट। ये चीज हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखे कि वेट ऑफ बी मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। नीचे देखिए मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अरे हम लोग मोलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते हैं? देखिए हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोलिक्यूलर वेट अगर हम लोग निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए आपका दिया था Na और Cl दिया था, यही नहीं दिया था? अब बताइए कि नमक का आप मोलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। सोडियम के कितना होता है एटॉमिक मास? तो आप जानते हैं 23 प्लस। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है? तो 35.5 होता है, इतना होता है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा? 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 और 3 और 2 5, इतना हो जाएगा 0.5। इतना आपका निकल गया मोल पर, मतलब कि ग्राम पर मोल। क्या चीज हो गया? ग्राम पर मोल। इतना हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आप देखें कि आपका क्या चीज निकल गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो निकला वो मोलिक्यूलर वेट निकला है। क्या चीज निकला है? मोलिक्यूलर वेट निकला है। बात समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे मोलिकुलर वेट निकल गया। तो बताइए यहाँ पे नहीं बिठा लीजिएगा, कितना है? 58.5 है, इतना है यहाँ पे। और देखिए क्रॉस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्रॉस कीजिए तो आपका जो क्रॉस करने के बाद जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा आपका? आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 175 पॉइंट कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 175.5, इतना हो जाएगा आपका ग्राम। कितना हो जाएगा? इतना आपका ग्राम हो जाएगा। ठीक है। ओ सॉरी दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। कि जो आपको बता रहे थे कि यहाँ पे जो आपका लीटर में होता है, यहाँ पे मैं शुरू में ठीक ही बता रहा था कि यहाँ पे हम लोग को ml में लिया जाता है। क्या चीज में? एमएल में नहीं तो आप लीटर में भी ले सकते हैं। तो हम लोग तो जानते हैं ना, लीटर और एमएल में लोगों को फर्क नहीं। अगर हम लोग 1 लीटर लिख रहे हैं तो 1L लिखेंगे, और अगर यदि हम लोग को एमएल में लिखना है तो वही एमएल में लिखे चाहे लीटर में लिखिए। मान के चलिए आप 1 लीटर लिखिए, ठीक है। इसके जगह हम अगर आप 1000 ml लिख दिए तो कोई बुराई वाला बात हुआ नहीं, क्योंकि इसके बराबर तो वही चीज ना हो जाएगा आपका। क्या चीज? 1 लीटर लिखे चाहे इतना एमएल लिखे। इसी चलते हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1000 ml ही लिखेंगे। बात समझ में आया? इतना में। तो यहाँ पे हम लोग जब भी लिखते थे यहाँ पे एमएल में ही लिखते हैं। बात समझ में आया? तब यहाँ पे क्रॉस कीजिएगा तो आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे जो 1.25 ग्राम जो देख रहे हैं वो आपका नहीं आएगा। वो आपका कैसे आ जाएगा? तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 1250, इतना ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना 1250 ग्राम हो जाएगा। तो इसी चलते हम सोच रहे हैं कि मेरा आंसर थोड़ा करेक्शन क्यों हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ठीक ही लाइन में हम आपको बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गया। क्योंकि देखिए ग्राम ये सब की बात होती है, यहाँ पे हम लोग एमएल में ही लेके चलते हैं। बात समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 1250 ग्राम।
और यहाँ पे देख रहे थे वेट ऑफ सॉल्यूट जब निकाले हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपका कितना निकल गया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 175.5 ग्राम इतना हम लोग को निकल गया है। तो यहाँ पे हम लोग अब निकालेंगे किसका, वेट ऑफ सॉल्वेंट का, क्योंकि हम लोग को जरूरत किसका था, तो उसी का जरूरत था। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या चीज, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या चीज, सॉल्यूशन का माइनस करेंगे, क्या किसका, तो सॉल्यूशन का माइनस करेंगे किससे, तो सॉल्यूट से। तो हम लोग को निकल जाएगा कितना है सॉल्यूशन का, तो अभी यहाँ देखें हम लोग कितना है 1250 है, कितना है 1250 है, इतना है। फिर माइनस सॉल्यूट का कितना है, तो यहाँ पे देखें कि 175.5 है, इतना है। जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 1074.5, इतना आपका हो जाएगा ग्राम। किसका निकल गया, तो WTA निकल गया, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका निकल गया। कितना निकल गया, तो इतना 1074.5 ग्राम इतना निकल गया आपका। बात समझ में आया, तो चलिए, तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स तो पहले से ही डिसाइड था किसका, सॉल्यूट का। और अभी तक हम लोग इतना प्रोसेस करने के बाद अभी हम लोग जो निकाले वो क्या चीज निकाले, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब बताइए कि हम लोग को मोलैलिटी नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अब देखिए, इसी चलते पहले ही आपको बोले थे कि ये जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा हैवी किस्म का है, क्या चाहिए, हैवी किस्म का। तो मोलैलिटी बराबर जो आप लिखते हैं यहाँ पे, तो वो आपका क्या हो जाता है, तो आपका होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लिखते हैं यहाँ पे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे ग्राम में है तो ग्राम में है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात समझ में आया। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग को पहले से ही डिसाइड था, कितना था, 3 मोल था। तभी ना देख रहे थे मोलर के जो था हम लोग को 3 मोलर, उसमें हम लोग डिसाइड कर लिए थे कि 3 मोल हम लोग का सॉल्यूट होगा, जो कि डिजोल्व कर रहे थे कितना में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो वहीं से हम लोग को क्या डिसाइड हुआ था, मोल। तो यहाँ 3 मोल हम लोग को हो गया। यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग निकाल लिए कितना, 1074.5 इतना हम लोग को निकाल लिए। फिर क्रॉस, फिर यहाँ से 1000 हो जाएगा, 100 नहीं 1000। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या चीज, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा, क्या चीज, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 2.79 इतना हो जाएगा आपका, क्या चीज। अगर आप मोलर लिखेंगे तो स्मॉल m लिख के छोड़ दीजिए, या तो फिर इसको और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो 2.79 मोलर के जगह हम आप लिख सकते हैं, क्या चाहिए, मोल, और फिर नीचे क्या होता है, केजी। तो इसी चलते आप यहाँ क्या लिखेंगे, पर केजी। बात समझ में आए, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आपका जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी बराबर आपका या कहीं ऐसा ऑप्शन दिया गया है 2.79। तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो देखते हैं 2.79 2.7, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बनता, समझ में आया। तो फिर से आपको यह क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देते, क्योंकि यह थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जो कि मैं पहले से ही बताया था कि बहुत सारा बच्चा से बनेगा नहीं, लेकिन अब आप अगर खुद से बनाना चाहे तो आपसे यह क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, देखिए फिर से समझाते हैं। आपका यहाँ पे डेंसिटी दिया था, ठीक है, सॉल्यूशन का, और फिर यहाँ पे बता दिया था कि जो सॉल्यूशन है कितना है, 3 मोलर है, कितना है, 3 मोलर, उसका कंसंट्रेशन हम लोग को दिया था। तो हम लोग को पूछा था मोलैलिटी सॉल्यूशन का। तो मोलैलिटी का जब हम लोग फॉर्मूला देखे तो वहां देख रहे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे था वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देख रहे थे हम लोग 3 मोलर था। तो 3 मोलर का मतलब ही देखिए कि इसका अगर डिफाइन करना चाहे तो वो हो जाता है 3 मोल सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए कि सॉल्यूट का हम लोग को मोल हम लोग को पता है, और वॉल्यूम देख रहे हैं हम लोग को सॉल्यूशन का पता है, ये दोनों हम लोग को पता है। लेकिन जब हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला देख रहे थे तो हम लोग को मोल बट्टा में वॉल्यूम नहीं चाहिए, मोल बट्टा में हम लोग को वेट चाहिए। और वेट किसका, तो वेट हम लोग को चाहिए सॉल्वेंट का। तो यहाँ देखिए वेट के लिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को डेंसिटी दिया गया, क्या चीज दिया गया है, डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ, किसका डेंसिटी दिया है, सॉल्यूशन का। तो हम लोग सॉल्यूशन का ही लेके चलेंगे। तो डेंसिटी बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, और नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को दिया गया था कितना, 1000 ml बोलिए चाहे 1 लीटर बोलिए। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा दिक्कत ना हो ग्राम के लिए, इसी चलते हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं, हम लोग ml के रूप में ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए 1000 ml, और यहाँ पे डेंसिटी आपका दिया था, तो यहाँ से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिए, क्रॉस किए, तो यहाँ से हम लोग क्या निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया तो हम लोग को सॉल्यूट का वेट निकालना है। अगर वेट का हम लोग निकालेंगे सॉल्यूट का, तो दोनों में माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट का वेट निकल जाएगा। तो हम लोग देखें मोल के फॉर्मूला से,
तो मोल्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वेट हम लोग निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। तो यहाँ पे हम लोग गए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे थे मोल हम लोग को दिया गया था सॉल्यूट का, तो वो बैठा दिए। अब यहाँ से वेट हम लोग को दिया नहीं गया था, तो वेट हम लोग निकाल रहे थे। मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया था, लेकिन हम लोग फॉर्मूला जान रहे थे कि जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो हम लोग निकाल रहे सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट आपका क्या था, NaCl। तो NaCl का फॉर्मूला तो आपको पता है, तो उसके मदद से हम लोग क्या किए, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट भी निकाले। मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो इसको यहाँ पे हम लोग पुट किए, तो पुट किए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया। तो जब वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को निकल गया, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लिए। कैसे, सॉल्यूशन का घटा दिए हम लोग सॉल्यूट से, तो हम लोग निकल गया किसका, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए हम लोग को निकालना था मोलालिटी, और मोलालिटी हम लोग को नीचे जो वेट जरूरी होता है, वो हम लोग जरूरत होता है किसका, तो सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का हम लोग यहाँ वेट भी निकाल लिए। तो हम लोग आराम से, मोल तो पहले से हम लोग को डिफाइन था, तो वहां से हम लोग क्या किए, फॉर्मूला में बिठाए, और बिठाने के बाद हम लोग को निकल गया क्या चीज, मोलालिटी। क्या चीज निकल गया, मोलालिटी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। बात समझ में आया? मैं पहले ही बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, हालांकि ये नहीं है कि यही आपका क्वेश्चन डाला जाएगा, लेकिन आपको बता दिए कि अगर यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ दिया, तो आप घबराइएगा नहीं, बल्कि आप उसको अच्छा तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।